नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का वो ऑफर ठुकरा दिया है जिसमें उन्हें ये कहा गया था कि आप अपनी योजना को लेकर पार्टी के उस समूह में शामिल हो जाएं जो आगे जाकर इलेक्शंस की तैयारी करेगा। प्रशांत किशोर ने इसको लेकर बाद में ट्वीट किया और कहा कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कांग्रेस के इस ऑफर को लेने से मना कर दिया। दरअसल ईएजी एक ऐसा समूह बनाया गया है जिसमें चुनावों को लेकर और कांग्रेस में बदलाव करने को लेकर सभी बातों पर मंथन होना था और उसमें शामिल होने की जिम्मेदारी उन्होंने और उस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस में जड़ें जमाए बैठी हैं समस्याएं और इन समस्याओं को दूर करने से के लिए उनसे ज्यादा कांग्रेस को नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो सवाल ये बनता है कि कांग्रेस में आखिर क्यों नहीं पीके की एंट्री हो पाई है। दरअसल तेलंगाना में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की प्रतिद्वंदी टीआरएस के साथ एक चुनावी डील कर ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा कंट्रोल प्रशांत किशोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें एक बड़ा ओहदा मिले ताकि वो बदलाव कर सकें। कांग्रेस ने उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी कि ईएजी इस समूह में शामिल होने का ऑफर दिया। कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेता एक चुनावी रणनीतिकार को बड़ी भूमिका देने के खिलाफ थे। तो बात यह है कि दरअसल कांग्रेस में लगातार जो टूटना और बिखरना दिख रहा है उसमें क्या बदलाव की जरूरत है, ये सवाल उठता है। वहीं दूसरी तरफ से ये भी खबर आ रही है कि कांग्रेस में सुनील जाखड़ जो कि पंजाब के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें 2 साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की गई है। तो अनुशासनहीनता की जो तकलीफ समस्या देखी गई थी पंजाब में, उसको लेकर ये पूरा फैसला लिया गया है। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस जो टूटती और बिखरती नजर आ रही है, क्या वो बदलने को तैयार नहीं है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तहसीन पूनावाला मौजूद हैं जो कि कांग्रेस समर्थक हैं, विनोद शर्मा है जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं एचटी के, रशीद किदवई हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहसीन, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि सब यही कह रहे हैं कि एक मौका था पीके के साथ हाथ मिलाते कुछ बदलाव शायद आ पाता, लेकिन क्या कांग्रेस बदलने के लिए तैयार नहीं है? अंजलि, सबसे पहले तो मुझे विनोद जी और राशिद जी के साथ अपने पैनल पे रखा, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोनों बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूँ आपके दर्शकों के सामने। ये क्यों हो रहा है कि सारे जितने भी डिस्कशन आज दिन भर हो रहे या दोपहर के बाद हो रहे, वो सारे एक कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे। क्यों ये कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति अगर समझो मैं कल एनडीटीवी में आना चाहता हूं, या चलो मैं साफ शब्दों में कहता हूं, अगर आप कांग्रेस के साथ बात करते हो, जाके आप दूसरे राज्यों में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आप वहां पर प्रेजेंटेशन करोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव किस्म का इंसान हूं, कि वो अनएथिकल है। तीसरी चीज, जितने भी ल्यूशंस मीडिया जिसे कहा जाता है, और मैं इसे प्यार से कहता हूं, इसे डेरोगेटरी टर्म में नहीं कहता हूं, सबको व्हाट्सएप आ जाता है 85 पेज का प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन एक पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हो, सबको प्रेजेंटेशन चला जाता है, वो प्रेजेंटेशन वायरल हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है? लेकिन मैं सबसे अहम बात आपसे करना चाहता हूं। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आना है, वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे, वहां पर काम करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचता है वो बाहर से आएगा, पॉलिटिकल पार्टी में बाहर से रहेगा, एक। या दूसरा, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये मिस्टेक करेगी कि बाहर वाले को आप पीसीसी प्रेसिडेंट या आप ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दोगे, आप उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, आप आपका संगठन उन्हें दोगे, आपका संगठन खत्म होगा। आज आपने सेल्फी वाला ट्वीट भी देखा होगा। बाहर वालों को आप जितना संगठन दोगे उतना आपका संगठन कमजोर होगा। मैं बहुत कंजर्वेटिव हूं, इसलिए ये मैं सलाह दे सकता हूं। ठीक है, तहसीन मानते हैं कि पैराशूट करके किसी को नहीं लाया जा सकता। मैं पैराशूट की बात नहीं कर रहा हूं अंजलि, सॉरी चलिए विनोद जी मिसइंटरप्रेट करा, नहीं सॉरी, आपने मुझे मिसइंटरप्रेट करा, माफी के साथ। मैं पैराशूट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं टैलेंट की बात कर रहा हूं, मैं संगठन की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं संगठन एक बाहर वाले के हाथ में कभी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना। ठीक है, चलिए विनोद जी, क्या कांग्रेस का पीके के साथ ना जाना है? ग्रैंड ओल्ड पार्टी, पुरानी पार्टी, उसकी अपनी एक पूरी एक हेरिटेज है, उसकी वजह से है, या एक
एक चेंज को लेकर, एक बदलाव को लेकर के जो एक खींच होती है कि हम नहीं चाहते हैं? नहीं, देखिए बातें दोनों हैं, बल्कि तीन बातें हैं। एक तो पार्टी का अपना जो कल्चर होता है उसको आसानी से वो पार्टी छोड़ती नहीं है, और वो कल्चर को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, लेकिन उससे ब्रेक नहीं हो सकता। अगर ब्रेक करेंगे तो आपका व्यक्तित्व चला जाएगा, उस पार्टी का व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये बात सच है कि पार्टी के भीतर बहुत सारे कन्फॉर्मिस्ट हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। और तीसरा, हमको पता नहीं कि प्रशांत किशोर क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से। उनका ट्वीट जो एक आया है उसमें सिर्फ उन्होंने ये लिखा है कि मुझसे ज्यादा पार्टी को जरूरत है एक नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व की और एक विल पावर की, कि अपने आप को समेट कर दोबारा मैदान में उतरे। ये उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, और मैं उस ट्वीट को एक सिविलाइज्ड ट्वीट मानता हूं। वो कोई ऐसा ट्वीट नहीं है जो मैं समझता हूं गाली गलौज के लेवल वाला ट्वीट है। वो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा जेनरस ऑफर था और मैं उस ऑफर को ले नहीं सकता। अब देखिए, पार्टी के पूरे इतिहास में, कांग्रेस पार्टी के पूरे इतिहास में हाल ही के बरसों के दो ऐसे व्यक्ति थे जिनको की एक स्पेशल पोजीशन दी गई, जबकि शीर्ष नेतृत्व में एक गांधी नेहरू फैमिली का व्यक्ति बैठा हुआ था। एक तो अर्जुन सिंह थे और दूसरे कमलापति त्रिपाठी थे, और वो राजीव गांधी के टाइम में ये दोनों नियुक्तियां हुई थी। और अगर आपको इतिहास याद हो तो उस वक्त जो कमलापति त्रिपाठी थे उन्होंने लगातार चिट्ठी लिखनी शुरू की थी राजीव गांधी को, इंगित करते हुए कि ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, और विश्वनाथ प्रताप सिंह को आप जिस तरह से हैंडल कर रहे हो वो उसको हैंडल करने का तरीका नहीं है, डोंट बॉक्स हिम इन अ कॉर्नर। तो देखिए, मेरी बात सुनिए, प्रशांत किशोर को एक अहम भूमिका मिल सकती थी लो प्रोफाइल डेजिग्नेशन के साथ। यही मैं समझता हूं सबसे उचित प्रयोग हो सकता था कांग्रेस के भीतर। अब किसी ने कहीं लिखा था कि भाई वो अहमद पटेल की जगह आ जाए। अब अहमद पटेल तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते थे, इलेक्शन मैनेजमेंट जो थी वो उनका स्पेशलाइजेशन उतना नहीं था जितना कि पॉलिटिकल लोगों को न्यूट्रलाइज करना, और कांग्रेस अध्यक्षा और कांग्रेस के भीतर जो लोग उनके नेतागण हैं या फिर जो पोटेंशियल अलाइज हैं या एग्जिस्टिंग अलाइज हैं, उसमें वो इंटरफेस का काम करते थे ताकि कांग्रेस अध्यक्षों को खुद फोन उठा के एक्सपोज ना होना पड़े, क्योंकि वो तो आखिरी कोर्ट ऑफ अपील होती है। लेकिन किसी ने कहा कि आप वो अहमद पटेल का रोल, तो मैंने सुना या कहीं छपा था कि प्रशांत किशोर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे किसी ने ये पूछा तो मैंने कहा अच्छा चलिए उनको अहमद पटेल नहीं हेनरी किसिंजर बोल देंगे। देखिए, बात नॉमेनक्लेचर की नहीं है, बात आपकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और आपकी जो ब्रीफ है पार्टी के भीतर, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं यहाँ पे राशिद किदवई साहब को भी ले लेती हूँ। किदवई साहब, आपको क्या लगता है, जैसा कि ये कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि कहीं पीके ने कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी संगठन में कोई व्यक्ति अगर शामिल होता है या उसकी कोई भूमिका होती है तो उसे एक मजबूती चाहिए होती है, और वो मजबूती के आधार पर ही वो राजनीतिक दल में ज्वाइन करता है और अपनी जो उसका काम करने का तरीका है या जो उसके प्रस्ताव होते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करता है। यहाँ जो पीके के ट्वीट पे हमें कोऑपरेटिव पार्ट नजर आता है, जिसकी तरफ विनोद भाई ने भी इशारा करा, वो है कलेक्टिव विल की। अब यहाँ के ऊपर एकदम से प्रशांत किशोर शायद ये समझ के कांग्रेस में जा रहे थे कि नेहरू गांधी परिवार से उनके अच्छे संबंध है, वो उनका मान सम्मान करते हैं, उनसे काम लेना चाहते हैं, तो सब चीजें ठीक से होंगी और उनकी एक डायरेक्ट एक्सेस होगी। और फिर बाद में उन्हें पता चला कि ये तो यहाँ पर तीन बातें, एक तरफ नेहरू गांधी परिवार है, दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन है, और कांग्रेस संगठन में जैसा विनोद शर्मा जी ने भी कहा और तहसीन भी कह रहे हैं, उनमें तरह तरह के उनके मत है, तो उसमें लेकर के उन्हें जो अपना काम करने का उनका तरीका है, जो हमने उनको ममता बनर्जी के साथ काम करते देखा और दूसरे नेताओं के साथ, तो डायरेक्ट एक्सेस टू टॉप लीडरशिप वो हो सकता है उस पर प्रश्न चिन्ह हो, और वहां के ऊपर उन्हें लगा कि यहाँ जाने में वो उसमें एक तरीके से फंस जाएंगे, जो वो काम करना चाहते हैं, जिस तरीके से करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा बात। लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं मिला अंजलि की, उनको किसने अप्रोच किया था,
क्या वो खुद कोई उन्होंने आवेदन दिया था या नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों ने उनसे प्रेजेंटेशन करवाई थी? अगर प्रेजेंटेशन करवाई थी तो उसका मुझे लगता है कोई बेहतर ढंग से करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक समिति में उनको एक सदस्य के रूप में बनाए। इसको अच्छे ढंग से जब एक शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसमें नुकसान किसका है? एक आखिरी बात, अगर कोई राजनीतिक दल ये मानता है कि उसमें कोई कमियां हैं, तो वो कमियां दूर करने के लिए अगर उसे लगता है कि कोई उसे हकीम उसको चाहिए, कोई उसे डॉक्टर चाहिए, और उसके बाद वो उसे नाता तोड़ लेता है, तो नुकसान किसका है? ये सब चीजें कांग्रेस को सोचनी चाहिए। सिर्फ ये सोचना कि हमारे बाप दादा ने घी खाया था और हमारी हथेली सूंघ लो, इससे अब कोई कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। आप तीनों ही एक बात पे तो एक मत है कि कांग्रेस में कुछ बदलाव की तो जरूरत है। अगर संगठन को उसको फिर से मजबूत करना है तो संगठन में बदलाव की जरूरत है। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीके नहीं जा रहे हैं कांग्रेस में, ये तय है, लेकिन पीके क्यों नहीं जा रहे हैं कांग्रेस में, ये कोई नहीं जानता है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों की खबर में अब एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर कू ऐप पर इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं लोग। सुभाष शर्मा का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं से नहीं जुड़ा है। चाटुकार नेता मध्यस्थ हैं, उनके अपने अपने गुट हैं जो पार्टी के बजाय व्यक्तिगत निष्ठा रखते हैं। वहीं कलन खान का कहना है कि कांग्रेस को गुरूर हो गया था कि हमें कोई हरा नहीं सकता, इसलिए आज इसका ये हाल है।